आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी बच्चों को क्लास 11th बायोलॉजी आप सभी बच्चों का आज एग्जामिनेशन है, तो उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आज के पेपर में आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इन सवालों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और एक बार जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दोनों ही मीडियम, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम, दोनों ही भाषाओं का अवेलेबल मिल सकते हैं, तो आप लोग इस सवाल को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर कर दिया। ठीक है, देखिए पहला सवाल है, 3 स्टेप बताने हमें सेलुलर रेस्पिरेशन के, यानी श्वसन के कोशिकीय के 3 चरण क्या है ये बताने। तो देखिए 3 चरण क्या क्या होता है, एक होता है ग्लाइकोलिसिस, एक होता है क्रेब्स साइकिल और एक होता है ऑक्सीडेटिव, एक होता है आपको फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, जो किसके सहायता से होता है, या फिर तो उसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर सिस्टम जिसे एटीएस भी कहा जाता है। ये जो एनर्जी स्टोर होता है हमारे बॉडी में वो एटीपी यानी एडोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जमा होता है, जैसे ग्लूकोज के रूप में मोस्टली जमा होता है। ठीक है, यही बात हिंदी में भी लिखी हुई है, तो जो विद्यार्थी हिंदी माध्यम के हैं वो हिंदी में इस सवाल को लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, नेम वन टाइप ऑफ मूवमेंट हाइड्रा। हाइड्रा में देखिए एक कोई भी गति का नाम हमें बताना है। तो देखिए हाइड्रा क्या जो शेप होता है, हाइड्रा हैज ए रेडियली सिमेट्रिकल टेबुलर बॉडी एट द फ्री एंड ऑफ द बॉडी इज अ माउथ ओपनिंग सराउंडेड बाय टेंटिकल्स। हाइड्रा हैज अ diplostic body. If hydra gets attacked, then the tentacles get retracted to small buds as a reflex action and the body gets separated into a glanteous sphere. Hydra are generally sedentary but moving during hunting. They move by distinct method looping and somersaulting. By this process a hydra can move to several inches in a day. तो देखिए याद है कि 2 मेथड, एक लूपिंग और एक क्या हो जाएगा सोमरसॉल्टिंग। 2 मेथड से हाइड्रा क्या करता है, मूव करता है। ये आप लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिखना चाहे, इतना बड़ा लिखना चाहे वो आपकी मर्जी, आप जो लिख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा ब्लड प्रेशर, यानी जिसे आप इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं रक्तचाप। तो रक्तचाप होता क्या है, तो ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड, यानी रक्तचाप वो चाप है या फिर वो कह सकते हैं वो प्रेशर होता है जो किसके द्वारा लगाया जाता है, जो हमारे खून के द्वारा लगाया जाता है। कहाँ पर, आर्टरीज ऑन द वॉल्स, ब्लड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स, किसके वॉल्स पर, आर्टरीज और वेन के। इट इसको हम जो एक्सप्रेस करते हैं वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, जिससे आप लोग कहते हैं। ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, इसको हम मेजर करते हैं मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी अबव द एटमॉस्फेयर। इसलिए इसका जो हम लिखने आते हैं, कभी आपने देखा होगा 120/80 जरूर बोलते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन mmHg लिखते हैं। mm मतलब हो गया मिलीमीटर, Hg मतलब हो गया मरकरी। तो मिलीमीटर ऑफ मरकरी अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इसका यूनिट के रूप में होता है। ठीक है, और हिंदी में लिखा हुआ कि रक्तचाप धमनियों और नसों की दीवारों पर रक्त द्वारा जो लगाया गया दबाव होता है उसे ही क्या कहा जाता है, रक्तचाप कहा जाता है। ठीक है, इसे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे वायुमंडलीय दबाव से ऊपर पारा के मिलीमीटर के रूप में माना जाता है। एक वयस्क का जो सामान्य होता है नॉर्मल, जो 120/80 mmHg होता है। ठीक है, अगला है हमारा नेफ्रॉन। तो देखिए नेफ्रॉन, पहला बात तो आपको मालूम होगा कि बेसिक क्या है, वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी है, मतलब सीधा संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है किसकी, किडनी, यानी जिसे आप लोग विकक भी कहते हैं। ठीक है, तो नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी। इट इज द कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हुज मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस। देखिए जो आपका काम होता है मेन, आपका कह सकते हैं बच्चों जो किडनी का, वो यूरिन का प्रोडक्शन करना है और क्या करना है, जो एक्सेसिव मॉलिक्यूल्स या फिर जो एक्सेस हमारे बॉडी में वेस्टेज उसे क्या करना है, निकाल देना। ये काम किसका होता है, हमारे किडनी का काम होता है। किडनी का जो मेन यूनिट है कौन है, वो है नेफ्रॉन। तो आपको मालूम ही होगा ये बात। अगला सवाल है हमारा कि जो बॉल और सॉकेट जॉइंट, ठीक है, बॉल और सॉकेट जॉइंट कहाँ पाए जाते हैं, तो नी जो हमारे घुटना होता है, याद रखिए घुटने में पाया जाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। अगला है हमारा TSH, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इंग्लिश में हिंदी में इसका मतलब होता है थायराइड उत्तेजक हार्मोन इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है हमारा व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का मेन फंक्शन क्या होता है, तो जिब्रेलिन आर ए ग्रुप ऑफ प्लांट हार्मोन। ये क्या है, प्लांट हार्मोन का क्या ग्रुप है, रेस्पॉन्सिबल होता है प्लांट में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। केमिकली स्पीकिंग जिब्रेलिन आर जनरली जो होते हैं वो मोस्टली क्या होता है, एसिडिक एक्चुअल एसिड होते हैं। इनका काम क्या है, पेड़ पौधों में ग्रोथ का रेगुलेशन करना है। गिबरेलिन आर ग्रोथ हार्मोन दैट स्टूडेंट, यानी जो पेड़ पौधे की जो सीधा वो कह सकते हैं ऊपर उठता है उसका कारण है, और दूसरा है कि पेड़ पौधे का लंबा होने के कारण है। ठीक है, फिर जिब्रेलिस जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट के अदर प्रोसेस हो गया, एलोंगिनेशन हो गया, जर्मिनेशन हो गया, जो बीज उत्पन्न हो गया, फ्लोरिंग हो गया, फ्रूट रैपिंग होता है। इन सभी प्रोसेस में क्या करता है, जिब्रेलिन का मेन अहम भूमिका ये क्या करता है, निभाता है। और यही बात देखिए यहाँ पर भी लिखी हुई है, आप लोग लिख सकते हैं इसे। अगला सवाल है हमारा कि नेम द एक्सक्रेटी, यानी देखिए जो तिलचट्टा होता है
उसका हमें उत्सर्जी अंग बताना है कि किस उसके द्वारा उसका जो उत्सर्जी पार्ट होता है वो कौन सा। तो याद रखिएगा कौन सा पार्ट होता है उसका, वो होता है मेलिफिकेंट ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स कॉन्स्टिट्यूट द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ द कॉकरोच एंड अदर इंसेक्ट। जो लिखा हुआ है हिंदी माध्यम के बच्चे जो हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। अगला है हार्मोन। तो हार्मोन क्या होता है? हार्मोन्स आर द केमिकल्स सिंथेसाइज्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय द स्पेसिफिक ग्लैंड्स टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ सर्टेन सेल्स एंड ऑर्गन। यहाँ पर ओ छोटा ओ बड़ा था, ओ आर लगा लीजिएगा। दे स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स आर नॉन एंडोक्राइन। देखिए पहला बताया था कि हार्मोन्स क्या हो, वो केमिकल होते हैं जो कोई हमारे बॉडी में स्पेशल ग्लैंड के द्वारा निकलता है ताकि हमारे बॉडी की एक्टिविटी या फिर हमारे माइंड को ये लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और ये कौन सा मोस्टली ग्लैंड से निकलते हैं? तो एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे आप लोग अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, डिस्क्राइब द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्टमक। देखिए प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है यानी प्रोटीन का जो पाचन होता है हमारे अग्नाशय में, ठीक है, उसका हमें बताना है पूरा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन द स्टोमक एंड इट इज कंप्लीट इन द। देखिए ये प्रोटीन स्टार्ट होता है हमारे, इसका जो टूटना है आप कह सकते हैं डाइजेशन स्टार्ट होता है वो स्टोमक, लेकिन खत्म कहाँ पर होता है या फिर कंप्लीट कहाँ पर होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी छोटी आंत में होता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम सीक्रेट इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द स्टोमक वॉल इज। देखिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा जो सीक्रेट करता है वो हमारे स्टोमक गिरता है, इसको क्या गैस्ट्रिक जूस भी कहा जाता है। द फूड दैट इंटर, जो फूड हमारे फूड में एंटर के स्टोमक को एंटर करता है वो एसिडिक हो जाता है गैस्ट्रिक जूस मिलने से। द मेन कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस हार्ट। देखिए मेन कंपोनेंट क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिनोजन होता है, मकस होता है, रेनी होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जो भी हमारे खाना में देखिए जो मैक्रोज्यूम है उनको क्या करता है, एसिडिक मीडियम से क्या खत्म कर देता है। और यही जो पेप्सिनोजन होता है वही क्या करता है, प्रोटीन को क्या करता है, पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन इज अ प्रोटीन। पेप्सिन क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग क्या है, एंजाइम होता है। इट इज सिक्रेटेड इन द इनएक्टिव फॉर्म। ये क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में सेट किया जाता है, मतलब स्रावन होता है इसका, जिसे पेप्सिनोजन कहा जाता है। 20 दिन ये बाद में किससे एक्टिवेट किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द एक्टिव पेप्सिन दैट कन्वर्ट प्रोटीन इनटू प्रोटीज एंड पेप्टाइड रूप में क्या होता है, ये कन्वर्ट कर दिया था, मतलब बदल दिया जाता है। और हिंदी में भी देखिए जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी वो हिंदी में लिख दीजिएगा। अगला सवाल है देखिए हमारा कि व्हाट इज द लोकोमोटरी, यानी लोकोमोटरी मतलब गतिमान अंग जिसे कहा जाता है। युगलेना क्या होता है? तो देखिए युगलेना जो होता है कौन से बिलोंग करता है, तो किंगडम प्रोटिस्टा बिलोंग करता है। ये क्या है, यूनिसेलुलर मतलब एक कोषीय जीव है। दे यूज फ्लैगिला। देखिए मतलब इनके पार्ट में होता है फ्लैगिला, जिसकी सहायता से ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास 11 बायोलॉजी आप सभी बच्चों के लिए। टोटल मैंने 11 इंपॉर्टेंट सवाल करवाए जो आप सभी बच्चों को आज के एग्जाम के पेपर मांगे। अच्छे से इन सवालों को नोट डाउन कर लीजिए। और इससे पहले देखिए मैंने आप सभी बच्चों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट आपका डायग्राम वाला सवाल जो मैंने आपको बता दिया था, और एक वीडियो बनाया था जिसमें और इंपॉर्टेंट सवाल करवा दिए थे, 5-5 नंबर के जो सवाल जो आपके एग्जाम के पेपर में आएंगे। ठीक है, तो इन सवालों अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इतना पढ़ के चल जाइएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं।